जय हिंद दोस्तों। मार्केट भर-भरा कर गिर चुका है और हम एक इम्पोर्टेंट लेवल को भी ब्रेक कर चुके हैं जो था 22,500 का लेवल। और अभी जो हमारी ट्रेडिंग चल रही है 22,491 के आसपास। और अभी मार्केट को क्लोज होने में 20-25 मिनट और हैं। तो मुझे लगता है आज हमें अब क्लोजिंग 500 के नीचे मिले चाहे ऊपर मिले। मार्केट ने नेगेटिव प्राइजेक्शन भी बनाया है और एक बार 22,500 के लेवल को हम ब्रेक भी कर चुके हैं। कल कहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन बन सकती है, ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। हम उसको देखेंगे कि कहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। और आज जो ऑप्शन बायर ट्रैप हुआ है जल्दबाजी के चक्कर में, उसके पीछे का कारण क्या है, इन सब पक्षों को भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज की ओपनिंग को थोड़ा मैं डिटेल में समझाना चाहूंगा, आपको बड़ा काम आएगा। देखिए कल हमने क्लोजिंग की थी 23,100 कुछ के आसपास, ठीक है, 120 या 30 के आसपास इसकी क्लोजिंग थी। आज जो हमारी ओपनिंग हुई है 22,800, यानी कि 380-90 पॉइंट हम गैप डाउन खुले आज, ठीक है। और अगर आप निफ्टी की रेंज देखेंगे तो इसी के आसपास की रेंज निफ्टी की होती है, 250 से 300 पॉइंट के बीच में रेंज होती है। यानी कि हमारी जो ओपनिंग है वही रेंज को खत्म कर रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने जो कैंडल बनाई वो खुद 300 पॉइंट की और बना दी, 200-250 पॉइंट की और बना दी। तो टोटल जो पॉइंट हुए करीब करीब 500 पॉइंट के आसपास निफ्टी पहले ओपनिंग और पहली कैंडल में ही चल गया। इसके बाद मार्केट में कुछ बचता नहीं है दोस्तों। लेकिन जो ये इस तरीके का सिनेरियो है, मैं कई बार और जो नया ट्रेडर होता है उसको मना करता हूं कि भाई इस तरीके की चीजों में मत जाइए, ये आपको रूल ब्रेक करने पर आपको आगे बढ़ाती है। आपके अंदर इस आदत को डालता है मार्केट कि भाई ये रूल ब्रेक करना सीख जाए, उसके बाद ठीक एक दिन मैं उसको फंसा दूंगा। जैसे यहाँ पर कई सारे लोगों ने ट्रेड किया, जबकि ये रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गए हैं, उसके बाद पहली कैंडल में बड़ी मोमेंटम हो गई है, तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना पड़ता है। लेकिन कई सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, जब ये यहाँ पर आदत गलत पड़ी हुई है ना, तो थोड़ी देर बाद मार्केट 500 के लेवल के पास बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मार्केट ने किया। अगर नॉर्मल नॉर्मल डे में ये कंसोलिडेशन मार्केट करता, उसके बाद यहाँ पर बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल सकती थी। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन बायर ट्रैप भी हुए। मैं यूट्यूब लाइव में लोगों के देख रहा था, तो वहां पर कह रहे हैं सर ये ट्रैप हो गया, वो ट्रैप हो गया। अरे आप होंगे ही ट्रैप जब आप इतनी लंबी दूरी तय कर चुके हैं। पहले तो यहीं पर ट्रेड नहीं बनता था, लेकिन कई लोगों ने किया है। अब क्या है कि आदत खराब हो जाती है, आदत खराब हो गई, इसी चक्कर में यहाँ पर भी ट्रेड ले लिए। ये नहीं देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। उसी के साथ अभी जो हम मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रेड करने से पहले देखो मार्केट ने क्या बनाया है। देखो हमने ये हाई है, उसके बाद हम यहाँ पर घूमे, उसके बाद हमने ये लो बनाया, उसके बाद हम ऊपर गए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर गए। यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, फिर हमने लो को ब्रेक कर दिया। यानी कि क्लोजिंग हमें लगभग लगभग इसी जोन के आसपास मिलने वाली है। अब ये दो लाइन कौन कौन सी है, आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये लाइन कौन कौन सी है। बिल्कुल इस लाइन के आसपास मार्केट कैसे खुला है। देखिए मार्केट की ओपनिंग इस लाइन के ऊपर होती तो हम लोगों को ट्रेड मिलने की संभावना ज्यादा थी और मार्केट में सपोर्ट लेने की संभावना भी बनती। मार्केट ने जैसे ही इसके नीचे ओपनिंग की, तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले सपोर्ट था वो अब आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अगर आप नीचे हैं, ऊपर जाएंगे तो इस पर टकराएंगे ही टकराएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर टकराए फिर नीचे आ गए, इसी कैंडल पर टकराए फिर नीचे आ गए, तो ये अब आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। पर ये लाइन आई कहां से, इसके लिए मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब हम नए हफ्ते में चले गए हैं दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो हमने ये मैच किया हुआ है और मैंने इस लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको पुराने प्रिडिक्शन वीडियो में दिया हुआ है। आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने मंथली चार्ट को भी एनालिसिस किया था कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए अब हमारे पास जो ये वाला जोन के बेस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। और यहाँ पर का जो लेवल है ये है 22,500 का लेवल, और उसके आसपास यानी कि 444 के आसपास तक इसका लेवल बना हुआ है। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है एक बार, तो हमारे पास, क्योंकि आज हमने 500 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो ये जो जगह ओपन हो गई है वो 22,000 तक की जगह तो ओपन हो गई है। क्योंकि 22,500 का लेवल हमने ब्रेक कर दिया, तो 22,000 तक की जगह तो ओपन हो चुकी है। अगर मार्केट नीचे को आएगा 22,000 तक को टच करने या उससे थोड़ा सा ऊपर अगर सपोर्ट लेता है थोड़ा ऊपर, वरना और अगर हम 22,000 को भी ब्रेक करते हैं तो फिर ये कहानी और नीचे 781, 21,781 तक चले जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई अगर ये इस तरीके की मूवमेंट कर रहा है तो हमारा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी की कैंडल भी आप लोग देख रहे होंगे। आज बैंक निफ्टी करीब करीब 1800 1900 करीब करीब 3-3.5% के आसपास डाउन चल रहा है। 51,548 के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बड़ा चार्ट दिखाता हूं कि अब हम बैंक निफ्टी में भी लगभग एक सपोर्ट जोन, ये वाला जो सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, इस जोन पर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पर रुकने वाले हैं या नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि हम में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। गिरावट में न्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान अदा कर रहा है, वरना मार्केट इस तरीके से एग्रेसिवली नहीं गिरता है। लेकिन अगर न्यूज की वजह से अगर हम देखेंगे तो हम करीब करीब 10,000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। 62,000 पर हम ट्रेड कर रहे थे, अभी हम 51,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि कम से कम
10-11 हज़ार की मोमेंटम ये डाउन साइड की हो गई है। अब ये हमको हमारे जो काम की चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि कल मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ पर हमें ट्रेड मिलने की संभावना है, क्या-क्या चीज़ें हमको देखनी है। देखिए, पहली बात तो आपको जो देखनी है कि आपका ट्रेंड जो आपकी ट्रेड डायरेक्शन रहने वाली है, वो रहने वाली है डाउन साइड की। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो प्योरली ट्रेंड है डाउन साइड का है और आज हमने 22,500 के लेवल को एक बार ब्रेक भी किया हुआ है। इस बात को भी आप कंसीडर करते हुए चलेंगे। अभी अगर आप लोग चार्ट को देख रहे हैं, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी एक 15 मिनट की कैंडल को और बनना है, तो मुझे लगता है वो कैंडल इसी के आस-पास कहीं क्लोज़ हो जाएगी, तो वहाँ पर हमारा मार्केट क्लोज़ हो जाएगा। देखिए, ये वाला ज़ोन है 500 का जो आज का लो है, इस लो को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन साथ में आप ये 22,400 के आस-पास ये लेवल जो निकल कर आ रहा है, इस लेवल को भी कंसीडर करते हुए चलेंगे कि ये एक सपोर्ट ज़ोन की तरह पेश हो सकता है। मार्केट को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट यहाँ पर बनाना चाह रहा है। उसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी बात है ओपनिंग की आजकल बड़ी चिंता है क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ आती है, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है। मान लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो आपको ये देखना है कि ये वाला जो लेवल है, इसके ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है। इसके लेवल नीचे भी खुलेंगे या उसके पास में भी खुलेंगे और उसके बाद अगर हम कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ जाते हैं, तो फिर हमारा मार्केट नीचे की तरफ को रहेगा और अगर हम गैप अप खुलते हैं, तो शांत बने रहिए, फ्लैट खुलते रहेंगे, 500 का लेवल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बात की आप लोगों को चिंता करनी है। लेकिन इन सब के साथ आपको एक चीज़ जो ज़रूर देखनी है, वो है बैंक निफ्टी, कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा हो, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा हो और आप निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, तो आप वहाँ पर फँस जाएँगे। जैसे अगर आप आज का चार्ट देखेंगे, आज हम बैंक निफ्टी में पहले ही नीचे की तरफ चलने लग गए थे। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये 15 मिनट पर निफ्टी का चार्ट देखिए। ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। जब तक बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया, मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया। जैसे ही बैंक निफ्टी ने लो तोड़ा, उसके बाद हमारा जो निफ्टी है, वो भी नीचे की तरफ आने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है? तो इस बात को हमको ध्यान में रख के जाना है कि हमारा बैंक निफ्टी हमारे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिल्कुल कॉन्शियसली काम करिए। बिगिनर लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि एक भी गलती करने का मौका नहीं है। पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। ऐसी एक्सेस के लिए द इनसाइडर व्यू के साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।